बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। कल सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच सदारती रेफरेंस जो 63A के हवाले से फ़ाइल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त जो है उनकी मुश्तरका समाअत कर रहा है। और मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़त का पिछले विलाग में हम तफसीली ज़िक्र कर चुके हैं। और क्या कल की जो अदालती कार्रवाई होगी वो हंगामा खेज़ होगी? जिन लोगों को नोटिस हुए हैं, ख़ासतौर पे वकला तंजीमें, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रही हैं? इस हवाले से हमने कुछ अपने ज़राए से ख़बरें इकट्ठी की हैं, वो आपके गोश गुज़ार कर देते हैं। और फिर जो इमरान खान के नाराज़ अरकान हैं PTI के, उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है अपने लीडर पे, यानी कि इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब पे, और बात जो है वो कसम कुरान तक पहुँच गई है। और फिर क्या असद कैसर साहब जो हैं वो दबाव बर्दाश्त कर लेंगे? परसों 25 मार्च को जो अजलास हो रहा है, अगरचे उसका आर्डर ऑफ द डे अभी जारी नहीं हुआ, तो वहाँ वो क्या होने जा रहा है और किस किस्म की अंदर जो है हंगामा खेजी होने की इतलात हैं। और फिर वो इमरान खान तो वही लगे हुए हैं ना कि आईनी बहरान पैदा हो जाए, गिनती का, वोटिंग का मौका ही ना आए, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब वाला जो ख़त है कि जनाब आपने सीनियर जज से मशावरत नहीं की, सीनियर मोस्ट जज से, और फिर सीनियर जजों की बजाय जूनियर जजों पर बेंच बना दिया। और सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त है उनकी इकट्ठी समाअत नहीं हो सकती, क्योंकि जो रेफरेंस है वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन में है और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है वो उसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन में है। वो उस पर जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी मुशावरत वज़ीर-ए-आज़म साहब से आज हुई है और वहाँ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। जनाब काजी साहब के ख़त पे अगर बहस होती है, बात होती है, तो मौक़िफ़ ये लेना है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसले में डिक्लेयर कर चुकी है कि जो बेंच बनाना है, जब बेंचों की तश्कील, ये खालिस्तन चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है, जिसके लिए मशावरत की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। और दूसरी तरफ जो वकला तंजीमें हैं उसमें आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान बार कौंसिल को भी नोटिस जारी हो गए इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो ख़ुद उसमें पिटिशनर है। तो वहाँ ये काजी साहब के ख़त को किस तनाज़र में देख रहे हैं। वो मीटिंग शीटिंग्स हुई हैं इनकी आज, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी अपने को उन्होंने आपस में जमा तफरीकें की हैं, और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से आबद साकी साहब जो हैं वो पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कल जो कार्रवाई हो रही है। और उधर उनका जो पैनल है पूरा वकला का, वो जाएगा, सियासी जमातों के सियासतदान वो वकला भी जाएंगे। तो वहाँ सूरत हाल ये है कि काजी साहब का जो ख़त है उसको वकला तंजीमें जो हैं वो बड़ी कदर की निगाह से देख रही हैं। वो कह रही हैं जनाब काजी साहब ने जो ख़त लिखा है वो एक ज़बरदस्त काविश है और आइन और कानून की रूह के बिल्कुल मुताबिक है कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या वहाँ वो हंगामा करेंगे? काजी साहब के ख़त का पहले फ़ैसला करने पर ज़ोर देंगे? अगर ज़ोर देते हैं तो फिर तो काम और डिले हो जाएगा ना। तो वो डिले शायद नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं जनाब 1-2 दिन में मामला जो है वो निमट जाए, इससे पहले कि वोटिंग का मरहला आए कौमी असम्बली में, कि वो गुजर जाए इस प्रोसीडिंग के दौरान। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो करना है वो करें। बहरहाल ये ज़बानी तौर पर ये मैं बता रहा हूँ उनकी बात, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त की बात है। ये अंदर की खबर, इससे बंदियाल साहब को भी शायद थोड़ा सा सुकून मिल जाए कि फ़ैसला ये हुआ कि काजी साहब की जो ख़त है उसको एंडोर्स किया जाएगा, उसकी तायद की जाएगी, लेकिन खपशप नहीं पावांगे, तहरीरी तौर पे उस पर कोई आर्गूमेंट्स नहीं देंगे वो, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जनाब काजी साहब ने जो ख़त लिखा है उस पर गौर होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से नहीं किया जाएगा। वजह उसकी ये बयान की गई है अंदर खाते जो मुझ तक इतला मिली है कि
पिछली तारीख समात पे 21 मार्च को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सियासतदानों की। वहाँ ये आज़म वज़ीर तारक साहब तो खैर उनके पार्लिमानी लीडर हैं नून लीग के सेनेट में, लेकिन वो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी हैं और एक बड़ा जो धड़ा है उसके लीडरों में से हैं, वकला के जो हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार में राज कर रहा है। और बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारी बार एसोसिएशन है, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट बार समेत बहुत सारी बार एसोसिएशन ऐसे जहाँ वो इनका धड़ा जो है उनके सदूर हैं, वो भी वहाँ थे। लेकिन वहाँ जो मोहम्मद हसन भून साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो भी वहाँ उस वक्त मौजूद थे। और उन्होंने भी जो शहबाज शरीफ वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या गुफ्तगू के बाद मोहम्मद हसन भून साहब ने भी अपना नुक्ता नज़र जो है वो पेश किया, आज़म तारड़ ने भी पेश किया। तो उस पर बहुत तनकीद हो रही है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर। तनकीद ये हो रही है कि जनाब आप सियासतदानों के हाथों में खेल रहे हैं। इसी ग्रुप के अंदर के जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो इसी ग्रुप से तल्लुक़ रखने वाले बड़े लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि ये तासर नहीं मिलना चाहिए था कि आप किसी सियासी जमात या सियासी जमातों या अपोजिशन के साथ हैं। वो कहते हैं उसको वो एक गड़बड़ हो गई जिससे वो एक तनकीद का निशाना, और फिर मुखालफिन ने तो तनकीद करनी है, अंदर भी तनकीद हो रही है। इसलिए वो जो जस्टिस काजी फायज़ ये सवाल खाता है, ये मैं सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, वो उसको उसकी तायद करेंगे, लेकिन वो तहरीरी तौर पे कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं देंगे कि जनाब काजी साहब की बात पहले। ज़बानी तौर पे वो ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे। अब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, इख्तियार है कि वो उस ख़त की बुनियाद पे कोई और फैसला करते हैं नहीं करते। बहरहाल हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो उस ख़त के हवाले से वो मौका मैंने बयान कर दिया, यही कहेंगे कि जनाब ये खालिस्तन चीफ जस्टिस का इख्तियार है बेंच तश्कील देना, इस पर एतराज़ नहीं किया जा सकता, मशावरत ज़रूरी नहीं सीनियर रुकन की या सीनियर मेंबर जो हैं अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के, जैसे काजी फायज़ साहब उनसे, और फिर वो ये भी ज़रूरी नहीं कि सीनियर मोस्ट जजेस तमाम बराबर होते हैं, सब ने हल्फ उठाया होता है आइन और कानून की पासदारी का और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का। तो वो झूठी कसम तो नहीं खाती होनी उन्होंने ना, जिहड़ा तिन्नां ते बड़ा एतराज़ असीं करते पे हाँ। और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से आबिद साकी साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं। और आबिद साकी साहब के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई है अभी, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब कल हम पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से वो मैंने बताया वो पेश हो रहे हैं, तो वो हम जो काजी साहब के ख़त पे जो अपना मौक़िफ़ है वो फार्मूलेट करेंगे, अदालतों को बताएंगे, अंदर जनाब अपना जो भी मौक़िफ़ होगा हम बयान करेंगे। लेकिन जो ज़राए से इतला है, पाकिस्तान बार कौंसिल भी काजी साहब के ख़त को इंडोर्स करेगी, हमायत करेगी उसकी, और कहेगी वो थोड़ा सा ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ लेंगे। और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से असरार किया जाएगा, बाकायदा ज़ोर दिया जाएगा इस बात पे कि जस्टिस काजी फायद ईसा के ख़त की बुनियाद पे दोबारा नए सिरे से बेंच जो है ये तश्कील दिया जाए। सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल या फुल कोर्ट जो भी वो मुनासिब समझते हैं चीफ जस्टिस, बहरहाल ये इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। कल हंगामा खेजी होगी, लेकिन उस तरह की हंगामा खेजी की तवक्को ना रखिएगा कि जनाब कोई अंदर कोई जलसा जुलूस हो रहा है। वो एक बड़ा ज़ाहिर है, वो वकला हैं, उन्होंने रोज़ाना पेश होना होता है, यही डालते हैं। और एहसन बून साहब से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो बहुत मुनासिब आदमी हैं और अच्छे आदमी हैं, और हम ये तवक्को करते हैं कि वो काजी साहब की जो बात है या ख़त है उसको सुनेंगे, उसको कोई अहमियत देंगे। ये जो अंदर खाते बातें हो रही हैं और बाहर बातें हो रही हैं, ये मैंने बता दिया ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले इस बात से तनकीद से थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि शायद कि ये हमारे ऊपर एक ठप्पा ना लग जाए कि हम अपोजिशन वालों की गेम कर रहे हैं। बहरहाल वो कहते हैं हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकलते हैं, जब भी निकलते हैं तो हम ओके हैं, ठीक है, और ये वो है। और दूसरा आइनी बहरान वाली बात जो है, खान साहब की पूरी कोशिश है कि कोई ऐसा आइनी बहरान पैदा कर दिया जाए। वो मैंने सारे अपने सोर्सेज चेक चुक किए। ज़ाहिर है कुछ वज़ीर भी होते हैं, वो भी, एक वज़ीर साहब ने ये फरमाया है
وہ میں نے کہا کہ یہ وزیر جو ہے نا یہ ہمیں خبریں کچھ اور دیتے ہیں, بعد میں تردید کر دیتے ہیں, نام لے دیں تو پھر وہ تھوڑی دیر بعد مجھے فون آ جائے کہ میں نے یہ بات کی نہیں. وہ اس وقت ساتھ کوئی بیٹھے ہوں گے صاحب اور ان کو سنا رہے ہوں گے کہ جناب میری تو آپ سے بات ہی نہیں جی, آپ نے کیوں کہہ دیا, یا یہ کہ میرا تو یہ مقصد نہیں تھا جو آپ نے بیان کر دیا. وہ سر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پتے شتے وہ کہہ رہے ہیں نا میں جناب ٹرمپ کارڈ کھیل دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کروں گا, کوئی پتہ نہیں خان کے پاس, بس اہم ہی لگا ہوا ہے اس کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ عوام کے پریشر سے میں ان کو گرا کے دکھاؤں گا, عوام کے پریشر سے, یعنی وہ یہ کہ میں عوام میں چلا جاؤں گا, عدم اعتماد کامیاب ہوگی, یا پھر ان کی خواہش یہ ہے کہ عوامی طاقت کا ایسا مظاہرہ کیا جائے کوئی اس طرح کہ جناب یہ جو اتحادی ہیں وہ بھی گھبرا جائیں, وہ میری طرف بھاگے آئیں واپس, اور میرے نگران جو میرے ناراض ارکان جو ہیں وہ بھی میری طرف بھاگے آئیں. اور وہ جو ہے نا بات ان کی اتحادیوں کی, اتحادی جماعتوں کی, وہ بڑا واضح طور پہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ کل وہ شاید اعلان کر دیں اتحادی حکومت چھوڑنے کا. باقاعدہ آج ملاقات ہوئی ہے جب اسد عمر اور پرویز خٹک کی ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ وہاں گئے ہیں یہ پارلیمنٹ لاجز میں, تو وہاں انہیں کوئی صحیح جواب نہیں ملا. وہ یعنی یہ سمجھیں کہ ساڑھے والوں جواب ہی ہے. اور یہ اسد کیسر صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آئین کے آرٹیکل 95 کے مطابق اجلاس چلاؤں گا, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور آئین کا آرٹیکل 95 تو یہی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے تو 3 دن بعد, لیکن 7 دن سے پہلے اس پہ ووٹنگ ہونی ہوتی ہے. باقی 2-3 دن تقریریں چلتی رہتی ہیں, کچھ اور ہے. اور اگر یہ 25 کو یہ پیش ہو جاتی ہے قرارداد تو پھر 3 دن بعد 28 کے بعد کسی وقت بھی اس پہ ووٹنگ ہو سکتی ہے 7 دن کے اندر اندر. تو یہ ابھی جو آرڈر آف دی ڈے ہے, یعنی جس حساب سے جس ترتیب سے اجلاس چلنا ہے وہ جاری نہیں ہوا ہے. خیال یہ ہے, خوف ہے کہ جناب ایک صاحب جو پی ٹی آئی کے رکن تھے وہ انتقال کر گئے ہوئے ہیں, تو روایت یہ رہی ہے, کوئی رول نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئینی پروویژن نہیں ہے کہ پھر فاتحہ خوانی کے بعد اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, نہ یہ ایسی روایت ہے. سب سینٹ میں کئی مرتبہ ایسے جو ہو چکا ہے کہ جناب فاتحہ خوانی کے بعد بھی اجلاس جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اور اپوزیشن کی یہ کوشش ہے کہ جو قرارداد عدم اعتماد ہے وہ باقاعدہ پیش ہو جائے تاکہ پھر آگے پروسیس, وہ جو 7 دن والا پروسیس ہے وہ مکمل ہو اور خان صاحب گھر جائیں جو بھی. اور اسد کیسر صاحب کے مسل مالش کر رہے ہیں خان صاحب اور ان کی پارٹی کہ ان کے, لیکن ان کے مسل پڑ گئے ہوئے ڈھیلے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہ بلکہ مسل جو ہے نا ان کے جو اعصاب ہیں وہ جواب ہی دے گئے ہوئے ہیں. ان سے جو دباؤ ہے اپوزیشن کا یہ برداشت نہیں ہونا. اور وہاں ایک اہم کرنا جو بات ہوئی ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خان صاحب کیسے آئینی بحران جو ہے وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجلاس فاتحہ خوانی کے بعد وہ ٹیبل کرنے کی یا وہ اس کو پیش کرنے کی اجازت دے دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے روز یعنی 25 مارچ کو یہ صبح 11 بجے جو ہے اجلاس ہو رہا ہے. یہ بھی ایک امکان موجود ہے کہ ویسے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد نہیں ہوتا ہے, نماز کے بعد وہ نہیں ہوتا اجلاس دوبارہ, لیکن یہ ایک امکان موجود ہے کہ پریشر اتنا زیادہ آ جائے اسد کیسر صاحب پہ کہ یا تو وہ اجلاس ملتوی نہ کریں ٹیبل کرنے کی یا اس کو پیش کرنے کی اجازت دے دیں ریکوزیشن کو, اور پھر اجلاس 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے وہ آگے لے جائیں, ملتوی کر دیں. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی روایت کے مطابق اجلاس فاتحہ خوانی کے بعد ملتوی کر دیں اور پھر 15 منٹ بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد دوبارہ اجلاس بلا لیں. اب یہ جو اہم کانا تجویز ہے وہ غور سے سنیں, وہ کیا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسد کیسر صاحب تسی پیروں دے بھار پاؤ, تکڑے ہو جاؤ. خان صاحب کی پارٹی کہہ رہی ہے انہیں ٹینشن نہیں لینی, وہاں فاتحہ خوانی کے بعد آپ نے ملتوی کر دینا ہے. یہ اگر وہاں دھرنا دینا چاہ رہے ہیں, بیٹھنا چاہ رہے ہیں, کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ
जनाब सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए इनको उठाने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं उठते तो इन सब की जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दे मुअत्तल कर दे अगर, और फिर अदम एतमाद की जो तहरीक है वो उसको जो उसमें ऑर्डर ऑफ द डे में शामिल कर दें। अल्लाह के बंदो, ऐसा कैसे हो सकता है यार? जमहूरियत है, जमहूरियत है खान साहब, ये आइन है किस मुल्क का। ऐसे नहीं हो सकता कि जनाब आप 170 बंदों की जो रुकनीत मुअत्तल कर दें। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। ये एक अहमकन और असद कैसर साहब से दबाव मुझे नहीं लगता कि वो बर्दाश्त होगा। वो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि 25 तारीख को कोई जो इसमें पेशरफ्त है, जो तहरीक अदम एतमाद है, इसमें पेशरफ्त आपको देखने में मिलेगी कि हाँ यार ये ठीक है। ये वैसे भी असद कैसर साहब को पैगाम जब शुरू में कोई उन्होंने, बिलावल ने कहा था कि हम धरना दे देंगे वहाँ अगर 21 को पेश ना हुई, तो फिर फ़ोन 2 आए थे। असद कैसर साहब को भी आया था कि यार तुम ही इंसाना की तरह काम कर, आइन और कानून के मुताबिक। उनको भी ये कहा गया था यार ये देखें इतना अहम अजलास हो रहा है वज़ीर ख़ारजा का, और फिर वज़ीर ख़ारजा सारे जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, इवन चाइना के वज़ीर ख़ारजा, सबका शेड्यूल था ये मुलाकात जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के साथ। वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि बाजवा साहब से सारे क्यों मिल रहे हैं। बाजवा साहब मतलब बड़ी अहम शख्सियत ने, और वो आजकल तो अवामी भी थोड़े से हो गए हुए हैं, अवामी। और ये सर मामला है उसका जो अंदर हो रहा है। और ये अपोजिशन वाले जो हैं, इनकी स्टीयरिंग कमेटियों के इजलास जुलूस ये वो थोड़ी बहुत बात बता देते हैं हमें सहाफ़ियों को। वो कहते हैं जनाब हमने हर चीज़ रखनी है खुफिया, हमारे ए से लेके पता नहीं कहाँ तक प्लान है, मंसूबे हैं। वो ए फेल हो गया, बी सी डी ई, और कहते हैं 0 चांस हैं खान साहब के बचने के, 100% चांस हैं करारदाद मंजूर होने के। वो कहते हैं कि ये अभी हम जो नून लीग वालों ने अपना 2 दिन आगे किया है, अभी तक ये भी नहीं बता रहे हैं वो कि उन्होंने इस्लामाबाद का पिंडी तक बता रहे हैं कि 28 को पिंडी पहुँचेंगे। फिर ऊपर उधर जाके धरना देना है, क्या देना है क्या नहीं देना। IB वाले लगे हुए हैं बेचारे, स्पेशल ब्रांच वाले लगे हुए हैं। मुझे एक फ़ोन आया कि यार तुसी पता करते हो। मैं कहा यार मैंने आप नहीं पता, मैं तुम कितों पता कर दूँ यार, खुदा दा खौफ करो, वो बाजार ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, हमारी नौकरियां खतरे में पड़ी हुई, हमें समझ नहीं आती ये कर क्या रहे हैं अपोजिशन वाले। मैं कहा जनाब तुसी नौकरी तनख्वाह कर लेंदे हो, तुसी करो। अच्छा बहरहाल अब खान साहब की जो हरकतें हैं और उनके जो नाराज़ अरकान हैं, वो जनाब कल वजीहा कमर साहबा इनकी हैं, तो उन्होंने करान उठा के ये कहा था कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए, ये करान उठाएँ। घड़ियों वाली बात कि घड़ी जो है इन्होंने बेची नहीं, या बुजदार किसके लिए पैसे इकट्ठे करता था, ये इन्होंने बात की थी ना। कल व्लॉग भी मैंने इस पर किया था। बासत बुखारी साहब ने वो भी यही बात सुनाए कर रहे हैं कि जनाब करान उठाएँ खान साहब। और फिर जो राजा रियाज साहब हैं वो तो बड़ा खुल के बोले हैं, उन्होंने भी यही बात की कि मैं करान उठाता हूँ, और खान साहब अगर करान उठा दें तो मैं खान साहब को माफ़ कर दूँगा, हमें खान से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, खान को हम माफ़ कर देंगे। खान ये कुरान उठा के बता दे सामने, साहब सब लोगों के सामने कि जनाब इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। और फिर आमिर लियाकत साहब जो हैं वो ट्वीट तो ऐसे कर रहे हैं अजीब गरीब से, जो होने वाला था वो नहीं होगा, जो नहीं होने वाला वो होगा। मैं जनाब अपना मौक़िफ़ बदलता नहीं हूँ, मैं मौक़िफ़ चेंज करवाता हूँ। यानी वो जो कह रहे थे ना कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी चीफ को चेंज करने की कोशिश ना करें, इस तनाज़र में मेरे ख्याल उन्होंने किया हुआ। लेकिन वो खान साहब कायल नहीं कर सके उन्हें भी, आमिर लियाकत को भी, कि जनाब आमिर लियाकत यार तू मेरा बंदा, दोस्त भी आप पुराने, तो मैंने वोट दे दे। वो आमिर लियाकत का भी कोई पता नहीं वो नाराज़ के साथ जाएंगे किधर जाएंगे, तेल देखो तेल की धार देखो। और नजीब अरून साहब जो हैं PTI के बानी रुकन, बागी रुकन PTI के कराची से, वो खान साहब को लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, मिल मुल नहीं रहे। अब राजा रियाज साहब क्या कह रहे हैं? राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि 6 माह कबल सारे लोगों के सामने मैंने ये वज़ीर आज़म से कहा था कि जनाब आज तक DPO और DC की या डिप्टी कमिश्नर की जो ओहदे हैं उनके लिए कभी रिश्वत नहीं ली गई थी तैनातियों के लिए। पंजाब में ये ओहदे बिक रहे हैं जनाब, वही बात जो बिलावल कर रहा है।
कि कौन है जो पैसे इकट्ठे करके भेजता है अंदरूनी खाना। और खान साहब वो कहते हैं हमने कहा जनाब हमारे पास पक्की रिपोर्टें हैं। तो खान साहब ने पता आगे से क्या कहा, जैसे आप हर बात का सबूत लेके फिर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं हमें कहा कि जनाब आप सबूत दें। वो कहते सबूत कोई नहीं हमारे पास, इतने बड़े पैमाने पे जो हो रहा है, लेकिन ये हमारे पास पक्की रिपोर्टें हैं कि ये ओहदे बिक रहे हैं। लेकिन खान साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई किसी से नहीं पूछा, ना घर से ना बाहर से। वो जनाब वो कहते हैं जी सानू उन्होंने बिल्कुल तंग करना शुरू कर देता। वो कहते हैं कि जब ये इक़्तिदार में आए हैं उसके बाद 200-300 अफसरों के साथ इन्होंने मीटिंग की और उन्हें ख़ास तौर पे ये कहा गया, वो कहते हैं हमारे बारे में जो अब नाराज़ हैं लोग और काफ लीग के बारे में, कि इन लोगों के काम नहीं करने आप लोगों ने, इन्होंने टरखाना। और फिर 3 ग्रुप के भी ऐसे ही कि 3 ग्रुप वाले ने भी टरखा होते, फलाने ने भी टरखा होते, फलाने ने भी टरखाओ, इन्होंने टरखाई जाओ। अब देखिए करप्शन का एक इल्ज़ाम है, ज़ाहिर है वो इसके बुज़दार से लेके ऊपर तक अगर बात जाती है, बुज़दार वो कहते हैं बुज़दार किसके लिए पैसे इकट्ठे करता है, ये वजीहा ने कहा है कल, इनकी MNA जो है उन्होंने कहा जनाब बुज़दार किसके लिए पैसे इकट्ठे करता है ये भी तो बताए ना। और फिर वो बासित बुखारी साहब कह रहे हैं कि करार उठा के बताएं घड़ी किन्हों बेची है, वो घड़ी वाला इशू नहीं जान छोड़ रहा है इनकी। तो वो अब ये कह रहे ये हम, वो खान ने कहा था ना माफ़ी मैं दे दूंगा आ जाओ मेरे कॉल, वो कहते हैं कि हमें खान की माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं है, खान को हमारी माफ़ी की ज़रूरत है, हम उसे माफ़ कर दें। वो कहते हैं मैं कुरान उठा के कहता हूँ 1 रुपया नहीं लिया मैंने इन लोगों से, अपोजिशन वालों से। खान कुरान उठा के कह दें कि जनाब ये राजा रियाज ने इतने पैसे लिए तो मैं खान को माफ़ कर दूंगा। और फिर कहते हैं NRO की हमें ज़रूरत ही नहीं है, NRO की ज़रूरत अब है उस्मान बुज़दार को और ख़ान साहब को। और वो कहते हैं हम NRO नहीं देंगे ख़ान साहब को। यानी इस हद तक मामला चला गया होगा तो वो कैसे ख़ान साहब के साथ खड़े होंगे। और फिर सूरत हाल ये है कि अगर सारे ये रिज़ाइन वगैरह कर जाते हैं, चलो सुप्रीम कोर्ट कोई और भी डिक्लेरेशन दे दे, ये रिज़ाइन कर जाते हैं तो खान के पास एतमाद तो रहा नहीं असम्बली का, फिर वो कैसे चलाएंगे इसको, कैसे वो सारा को ऐसा सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं कि कोई बहरान पैदा हो जाए। और वो शायद उस बहरान में जहाँ लिखा हुआ आइन हो, यहाँ पार्लिमानी सिस्टम हो, यहाँ जमहूरियत हो, वहाँ ये इस तरह के जो हथकंडे हैं वो नहीं चलते। और ख़ान साहब के जो दिन हैं वो गिनती कर लें, वो 10 नहीं तो 15 दिन बस, इससे ज़्यादा ख़ान साहब का वो इस सिनेरियो में चलना या मामला चलना आगे चलना ये ज़रूरी नहीं कि रमज़ान आ जाएगा जनाब वो जो मौलाना के वर्कर हैं वो बैठ जाएंगे, रमज़ान का मौसम आ जाता है और ये कुछ नहीं होना ऐसे। ख़ान साहब की जो सारी स्कीमें हैं और आखिरी पत्ता जो बता रहे हैं और उनके वज़ीर कह रहे हैं कोई पत्ता नहीं है ही मार दा, इससे ज़्यादा क्या बात होती है। वो के पास वो कहते उसके पास एक ही पत्ता है कि अवाम में मेरी मकबूलियत बहुत है, मैं इनको तंग करूँगा अदम एतमाद। वो ज़हनी तौर पे वो कहते हैं तैयार हैं ख़ान साहब इक़्तिदार छोड़ने, उनको पता है कि मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हर हाल में कामयाब होनी है, बस वो कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेंगे आखिरी दाव के तौर पे कि कुछ बहरान पैदा हो जाए और वो 13 बंदे सामने आ गए होंगे। और मज़ीद मेरे पास तो इतला है कि कोई 50-56 के करीब लोग जो हैं वो राब्ते में हैं, आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो 27 बंदों का कहा है राजा रियाज ने कि 13 हम हैं, 11 और हैं और 3 मौलाना के पास हैं। वो इस तरह की कोई स्कीम बता रहे थे कि ये इतने 27-28 बंदे जो हैं वो ओपनली किसी वक्त भी खुल के सामने आ सकते। 13 तो आ गए हैं ना, वो कह रहे हैं बाकी भी आ जाएंगे। तो ये अब ख़ान साहब NRO मांगेंगे, वो NRO नहीं देंगे। ख़ान साहब ने कह दिया ना छो यार बस ठीक है मैं कुछ और करांगा, और की करना, आइन और कानून से कोई रास्ता नज़र नहीं आता सवाए दे कि फड्डा पा के बैठ जाओ कि जनाब मैं नहीं आउट होया, मैं नहीं आउट होया, अंपायर भी कही जाए आउट हाँ, तमाशाई भी कही जा रहे हैं आउट हाँ, लेकिन तुम कहो लेकिन ये भाई इदा नहीं होंगे, वो अगले चुक के बाहर सुट देंगे ने। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।